साथियों, स्पेसएक्स उपग्रह को 16 जनवरी 2025 को सफलतापूर्वक डॉक किया गया था। इसरो ने अब 13 मार्च 2025 को 9:20 पर पहले ही प्रयास में स्पेसएक्स उपग्रह को अनडॉक करने का महत्वपूर्ण कार्य पूरा कर दिया। उपग्रह को अनडॉक करने का कार्य 45 डिग्री झुकाव के साथ 460 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में किया गया। उपग्रह अब स्वतंत्र रूप से परिक्रमा कर रहा है। उनकी स्थिति सामान्य है। इसके साथ ही इसरो ने अब गोलाकार कक्षा में मिलन, डॉकिंग और अनडॉकिंग संचालन के लिए आवश्यक सभी क्षमताओं का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर लिया है। डॉक किए गए उपग्रहों के कक्षा में प्रदर्शन का व्यापक विश्लेषण किया गया और 10 मार्च 2025 से 25 मार्च 2025 तक तत्काल अवसर संभव पाया गया। संपूर्ण परिचालन की निगरानी बेंगलुरु, लखनऊ और मॉरिशस स्थित ग्राउंड स्टेशन के माध्यम से की गई। अनडॉकिंग के इस प्रमुख मील के पत्थर को पूरा करने के बाद आने वाले दिनों में उपग्रहों के साथ आगे के प्रयोगों की योजना बनाई गई है। पहले प्रयास में ही अनडॉकिंग को प्राप्त करने के लिए व्यापक ग्राउंड सिमुलेशन और विश्लेषण आधारशिला थे। अनडॉकिंग ऑपरेशन के लिए सबसे पहले अवसर की तैयारी के लिए अनऑर्बिट स्थितियों को दोहराने वाला विभिन्न परीक्षणों की सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई और उन्हें अंजाम दिया गया। इसरो ने अब 2 छोटे उपग्रहों का उपयोग करके अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। यह एक लागत प्रभावी प्रयोग है और जिसके माध्यम से भारत ने अंतरिक्ष मिलन, डॉकिंग और डॉकिंग के बाद नियंत्रण तकनीक हासिल करी है। इसरो ने डॉकिंग प्रयोग स्पेसएक्स की सफल अनडॉकिंग कर चंद्रयान 4 और गगनयान के भविष्य मिशनों के लिए मंच तैयार कर दिया है। इसरो ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के प्रयोग के तहत SDX-2 और SDX-3 उपग्रहों की असाधारण डी डॉकिंग की। भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद सफल अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। इसरो ने अंतरिक्ष में एक अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल करी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गुरुवार को अपने अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग स्पेसएक्स की सफल अनडॉकिंग की पुष्टि करी। इससे चंद्रयान 4 और अन्य जैसे भविष्य के मिशनों के लिए मंच तैयार हो गया है। स्पेसएक्स उपग्रहों की यह सफल डी डॉकिंग भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं के लिए एक बड़ी छलांग है। यह भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्रयान 4 और गगनयान जैसे भविष्य के मिशनों के लिए दरवाजे खोलता है। इसरो के स्पेसएक्स उपग्रहों ने अविश्वसनीय डी डॉकिंग को पूरा किया। इससे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्रयान 4 और गगनयान सहित भविष्य के महत्वाकांक्षी मिशनों के सुचारू संचालन की राह खुल गई है। इसरो ने अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में उन सभी घटनाओं के अनुक्रम के बारे में विस्तार से बताया जिसके कारण यह प्रयोग सफल हुआ। इसमें SDX-2 का विस्तार क्लेचर लीवर 3 की योजना अनुसार जारी किया जाना, SDX-2 में क्लेचर लीवर को हटाना और दोनों उपग्रहों के लिए डी क्लेचर कमांड जारी करना शामिल है। इसरो की तरफ से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को 30 दिसंबर 2024 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। 2 उपग्रह SDX-01 और SDX-02 जिन्हें चेजर और टारगेट के नाम से भी जाना जाता है, 16 जनवरी को डॉक किए गए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत सफल अंतरिक्ष डॉकिंग की उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बना था। इससे पहले इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने भी बताया था कि अंतरिक्ष डॉकिंग मिशन के साथ आगे के प्रयोग 15 मार्च से किए जाएंगे। नारायणन का कहना था कि हमने एक योजना तैयार कर ली है और 15 मार्च से वास्तविक प्रयोग शुरू करेंगे। नारायणन के अनुसार वर्तमान में एकीकृत उपग्रह एक अंडाकार कक्षा में है, इसलिए हमें विभिन्न प्रयोगों के संचालन के लिए 2 महीने में एक बार 10 से 15 दिन का समय मिलता है। ये क्षमता भविष्य के इसरो मिशन जैसे कि चंद्रमा की खोज, मानव अंतरिक्ष उड़ान और अपना भविष्य का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए आवश्यक है। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन में 220 किलोग्राम के 2 छोटे उपग्रह को एक ही कक्षा में एक साथ लाया गया, फिर धीरे धीरे एक दूसरे के पास लाया गया और अंततः 16 जनवरी की सुबह उन्हें जोड़ा गया था। इसरो ने शक्ति साझा करने और दोनों उपग्रहों को एक साथ कमांड देने की क्षमता का भी प्रदर्शन किया। यह क्षमता इसरो द्वारा नियोजित कई बड़े जटिल मिशनों के लिए आवश्यक है। चंद्रयान 4 अगला चंद्र मिशन जो चंद्रमा की सतह से नमूने वापस लाएगा, इसके लिए इसरो को 2 डॉकिंग करने की आवश्यकता होगी, एक चंद्रमा की कक्षा में और एक पृथ्वी की कक्षा में। चंद्रमा पर उतरने और नमूने एकत्र करने के बाद आरोही मॉड्यूल चंद्र कक्षा में प्रतीक्षा कर रहे स्थानांतरण मॉड्यूल में वापस
वापस उड़ जाएगा। स्थानांतरण मॉड्यूल नमूनों को वापस पृथ्वी की कक्षा में ले जाएगा, जहां यह अलग से लॉन्च किए गए पुनः प्रवेश मॉड्यूल से मिलेगी, जो पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश की गर्मी को झेलने में सक्षम होगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसे अंतरिक्ष एजेंसी 2035 तक बनाने की योजना बना रही है, उसमें 5 मॉड्यूल शामिल होंगे, जिन्हें अलग अलग लॉन्च किया जाएगा और अंतरिक्ष में जोड़कर अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ साथ आपूर्ति के परिवहन के लिए इसी तंत्र का उपयोग करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसरो ने प्रयोग के लिए अपना खुद का भारतीय डॉकिंग सिस्टम विकसित किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले अंतरिक्ष यान द्वारा उपयोग किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय डॉकिंग सिस्टम मानक की तर्ज पर है। यह सिस्टम उभयलिंगी है, यानी कि चेजर और टारगेट दोनों उपग्रहों पर सिस्टम एक जैसे हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय डॉकिंग सिस्टम मानक में उपयोग की जाने वाली 24 मोटरों के बजाय इसरो सिस्टम में सिर्फ 2 मोटर लगे हुए हैं। स्पेसएक्स मिशन को लेकर के मैंने एक और वीडियो पहले भी किया हुआ है। जिन लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, उन वीडियोस के लिंक को मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप लोग जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।